जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में जस्ट अभी अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें सरकार का थोड़ा सा फोकस बढ़ रहा है विंड टर्बाइन की तरफ। उसकी एक रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद 26 दिसंबर 2025 जस्ट अभी अभी कह लीजिए यह न्यूज जो है 8 बजे के आसपास की है। 8 PM की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, रात 26 दिसंबर 2025 की यह खबर है। और मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा 29 दिसंबर 2025 मतलब सोमवार को, ठीक है ना। ये वाली वीडियो आपको कहीं पे भी दिखेगी कि सरकार पवन ऊर्जा ऊर्जा को गति देने के लिए यहाँ पे फोकस कर रही है। आइनॉक्स विंड और वारी एनर्जी के बारे में भी इसमें खबर है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आज की मेन न्यूज जो आती है ये वाली, रिजाइन। जी हाँ, इनके बड़े एक मैनेजमेंट के लोग ने जो सीईओ भी है एक डिवीजन के, एसएमपी हैं, सीनियर सीनियर जो है मतलब कार्मिक है, ठीक है ना। इस तरीके से अंग्रेजी वाला देखेंगे समझ में। हाँ, सीनियर मैनेजर पर्सन है, तो एसएमपी जिसको कहते हैं हम लोग। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और एक डिवीजन के सीईओ भी हैं, ठीक है ना। अब चलिए मैं हिंदी वाला पढ़ ही देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कंपनी ने बताया है कि श्री विवेक श्रीवास्तव, जी हाँ, इन्होंने ही इस्तीफा दिया है, जिनका नाम मैं पढ़ रहा हूँ, श्री विवेक श्रीवास्तव। WTG एक डिवीजन होता है इनका, और उसके चीफ जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ के तौर पे यहाँ पे नियुक्त थे। और कंपनी के एसएमपी मतलब सीनियर मैनेजिंग पार्टनर के तौर पे भी ये जो है नियुक्त थी। उन्होंने 26 दिसंबर 2025 को बिजनेस घंटा जो समाप्त होने के बाद सभी सेवाओं से इस्तीफा दे दिया है। इसलिए इस्तीफे की तारीख से मतलब आज 26 दिसंबर से वह एसएमपी नहीं रहेंगे और लिस्टिंग रेगुलेशन के तहत बताई गई छोटी जानकारी नीचे यहाँ पे दी गई है। तो देखिए इनके एक एसएमपी ने या कह लीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने WTG डिवीजन के इस्तीफा दे दिया। अब देखिए इस्तीफा तो कई तरीके का होता है। एक नॉर्मल इस्तीफा भी होता है, एक नाराज होकर भी इस्तीफा दिया जाता है, एक जो होता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह पे ढूंढने के लिए भी इस्तीफा दिया जाता है। तो कई सारी चीज़ें होती है। एक तो चलिए ठीक है, उम्र ढल गई तो उसके हिसाब से इस्तीफा लोग देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आता है। अब इस इस्तीफे में मेन चीज यही है कि कारण नहीं बताया गया कि किस कारण क्यों से। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ हम कहीं और बाहर जो है अपना कुछ ढूंढ रहे हैं, मतलब काम इससे अच्छा, उसके लिए इस्तीफा दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मैं रिटायर होना चाहता हूँ इसके लिए इस्तीफा दे रहा हूँ। कुछ लोग जो है नाराज होकर इस्तीफा देते हैं कि ऐसे वैसे। एक बार ऐसा मैटर आया भी था। अब सोमवार को पता चलेगा कि इस इस्तीफे को कंपनी कैसे लेती है। क्योंकि देखिए अगर कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति इस्तीफा दे के छोड़ के जाता है कंपनी, तो उसको मार्केट निगेटिव लेता है, ठीक है ना। अगर किसी बढ़िया व्यक्ति की नियुक्ति होती है कंपनी में बड़े पद पे, तो उसको मार्केट पॉजिटिव लेता है। तो मतलब वही चीज होता है, नियुक्ति से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि कंपनी चलाना इन्हीं लोगों को है ना भाई, सोचना समझना इन्हीं लोगों को ना है। आगे कंपनी क्या करेगी, डिसीजन इन्हीं लोगों को लेना है ना, बड़े बड़े लोगों को। अब इनमें से ही बड़े लोग, बढ़िया वाले लोग नहीं रहेंगे तो फिर कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, समझ में आ रहा है। तो WTG डिवीजन के जो है यह सीईओ है, इन्होंने 26 दिसंबर को पद छोड़ दिया है। एसएमपी से बाहर निकलने के लिए मतलब यह लागू नहीं है, इस तरीके से शर्तों जो भी है बताया जा रहा है। एसएमपी के एग्जिट के लिए एसएमपी किसी भी कंपनी के डायरेक्टर वोटर नहीं है, कि इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। इस्तीफे का यहाँ पे थोड़ा सा जो इस्तीफा नोट दिया जाता है, जो जो इस्तीफा मांग रहा है उसके तरफ से लिख के, उसकी एक यहाँ पे कॉपी भेजी गई है, लेकिन वो एकदम भाषा वही वाली है। लेकिन इसमें कुछ भी कारण नहीं बताया गया। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं कि इस्तीफा देते हैं और उसके बाद उसके नीचे कारण भी लिखते हैं कि इस वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इसमें बस यही लिखा जा रहा है कि हाँ हम इस्तीफा दे रहे हैं। जो भी वही एसएमपी नहीं रहेंगे और कंपनी के वही सीईओ, WTG डिवीजन के सीईओ नहीं रहेंगे, के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रिजाइन ये वाला देखेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को थोड़ा सा। यहाँ पे देखो रिजाइन एस सीईओ और जो है WTG डिवीजन ऑफ द कंपनी, बस यहीं पे लिखे हैं। और ये जो है इन्होंने अपना थोड़ा सा लेटर लिखा है। उसके बाद का कुछ भी यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा कि किस कारण की वजह से क्यों। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जाए। अब मार्केट को सोचना है, मार्केट को समझना है कि ये जो इस्तीफा है इसको मार्केट कैसे लेता है, पॉजिटिव लेता है निगेटिव लेता है। अब पॉजिटिव कैसे लेगा, पॉजिटिव ऐसे लगा कि मान लेते हैं इसकी जगह पे इनसे भी कोई काबिल व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया है।
जाए। हो सकता है आज ही वो अपडेट भी आ जाए, या फिर हो सकता है कल आ जाए, या परसों हो जाए, या एक हफ्ते के बाद आ जाए, एक महीने के बाद आ जाए, कभी भी ये न्यूज आ सकती है। लेकिन निगेटिव तो फिलहाल में जब इस्तीफा दिया है तो उसको निगेटिव मानते हैं, लेकिन अगर इन्हीं की जगह पे कोई अच्छे व्यक्ति की नियुक्ति हो जाती है जो बहुत बढ़िया हैं, काबिल हैं, अच्छे हैं, तो उनको जो है ये न्यूट्रल न्यूज जो है निगेटिव न्यूज बदल के पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको अब सोमवार को देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है ना। देखिए कंपनी के शेयर में लगातार दबाव है, जिसपे अभी आज के टॉपिक पे बात भी किया हूँ। शेयर आज फ्लैट ही क्लोज किया है, 4 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 224 करोड़ रुपए के शेयर टोटल बाय सेल हुए हैं, 35% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। शेयर बिल्कुल अपने लोअर लोअर लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। 51-52 रुपया का सपोर्ट है, ऊपर 54 रुपया का रेजिस्टेंस अभी फेस कर रहा है। 56 रुपये का इसका ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस बन जाएगा, उसके ऊपर 61 रुपया का रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, अभी जब तक ये वाले रेंज में रहेगा कुल मिला के 56 रुपये से लेके 51 रुपये के रेंज में, तब तक साइडवेज की संभावना ज़्यादा इसकी रहेगी। इस रेंज को जिधर की साइड में तोड़ेगा उधर की साइड में बड़ी मतलब तेजी या मंदी आने की संभावना हो जाएगी। आरएसआई भी बिल्कुल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल बीच में 50 का रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे। तो 50 के ऊपर अगर आरएसआई जाकर टिकता है तो मोमेंटम की संभावना बनेगी, नहीं तो 50 वाला ये लेवल है, इसी को रिटेस्ट करके फिर से जो है 30 को टच करने के लिए जा सकती है। तो देख लीजिएगा फिलहाल में, ठीक है। कल और डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।